देखो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ी लैंग्वेज इस क्वेश्चन की टफ है। देखो समझते हैं। टू विलेजेस ए एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट रिवर एट डिस्टेंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अपोजिट साइड्स। देखो ये छोटा छोटा क्या लिखा है, फ्रॉम अपोजिट साइड्स। देखो जैसे एक रिवर है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर दो गांव हैं ए और बी। देखो ये विलेजेस ए और बी हैं दो, ठीक। इनकी डिस्टेंसेस ए और बी हैं फ्रॉम अपोजिट साइड। देखो ये रिवर का एक साइड है, ये अपोजिट साइड है। देखो यहाँ से इनकी डिस्टेंसेस ए और बी हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट फॉर एग्जांपल एम है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस ए है, और ये पॉइंट मान लो यहाँ पर एन है और यहाँ से देखो इसकी डिस्टेंस बी है। ऐसे है ना, मतलब दो गांव जो हैं ए और बी, इनकी डिस्टेंसेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अपोजिट साइड्स, है ना। जो अपोजिट साइड्स हैं वहाँ से उनकी डिस्टेंसेस ए और बी हैं, है ना, ठीक है। थोड़ी देखो लैंग्वेज यहाँ पर गलत है, ए एंड बी, है ना। कायदे में कहना चाहिए कि ए और बी जो डिस्टेंसेस हैं ये उन पॉइंट से हैं जो उनके जस्ट अपोजिट हैं। अब देखो यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही पॉइंट से डिस्टेंसेस ए और बी हैं या अलग अलग पॉइंट से हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट से हैं। लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है ना। देखो है ना, ए और बी डिस्टेंसेस पर हैं अपोजिट पॉइंट से, है ना, अपने जस्ट अपोजिट पॉइंट से, है ना। फ्रॉम अपोजिट पॉइंट्स कर लिए, अपोजिट साइड्स की जगह पर अपोजिट पॉइंट्स, ठीक। देखो ए पंप सेट इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अपोजिट रिवर साइड, मतलब इसी तरफ एक पंप जो है, पंप सेट पी एट पॉइंट पी पॉइंट पर देखो एक पंप सेट लगाया गया, है ना। एक पंप सेट लगाया गया पी पॉइंट पर, ठीक है, इन गांवों को पानी देने के लिए। शो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू ये होनी चाहिए। सी इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेजेस। देखो ऐसा है ना, जैसे इनको थोड़ा आगे पीछे कर लो ऐसे करके, क्योंकि अदरवाइज ए और बी आपस में बराबर हो जाएगा। और गांवों के बीच की डिस्टेंस कितना है, देखो सी, है ना। इसको ए कर लिया, इसको बी कर लिया, पता नहीं ए और बी में कौन ज़्यादा है, थोड़ा इनको हमने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो सी है, ध्यान दो। ये यहाँ तक की वैल्यू देखो क्या है, बी है। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान दो। देखो जैसे हमें ए पी प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, स्ट्रेट लाइंस वाला। दो पॉइंट दिए गए थे, एक पॉइंट पी दिया गया था, हमें ए पी और पी बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। देखो ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो क्या होगा, मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पर ए पी प्लस पी बी है, तो क्या करना होता है, इस बी का यहाँ पर देखो इमेज लेना होता है, बी डैश। इस बी का देखो यहाँ पर हमें इमेज लेना होता है, बी डैश, ठीक। अब ये जो पॉइंट है P, ये इसी स्ट्रेट लाइन पर आना चाहिए। ये बात मैंने कल आपको समझाई थी, है ना, कि AP प्लस PB की हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, और PB और PB डैश बराबर होता है, तो हमें AP और PB डैश की मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। तो इसके लिए P इसी स्ट्रेट लाइन पर होता है, ये मैंने आपको समझाया था एक क्वेश्चन में, है ना। देखो हमें AP प्लस PB की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और हमने क्या किया, B का इमेज ले लिया, B डैश। अगर हमने B का इमेज B डैश ले लिया, अब क्या होगा, PB और PB डैश आपस में बराबर होगा। तो AP और PB की मिनिमम वैल्यू का मतलब AP और PB डैश की मिनिमम वैल्यू, है ना। AP और PB की मिनिमम वैल्यू का मतलब देखो हुआ कि AP और PB डैश की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए P पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो ध्यान से। जैसे PB डैश N, है ना, ये देखो यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके बना दिया, ध्यान दो, है ना। इसको देखो हमने यहाँ पर ऐसे करके बना दिया। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बात को समझो जरा ध्यान से, कि अगर ये P पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पर है, तो इसका मतलब देखो जैसे
ये ट्रायंगल ए पी एम, देखो ट्रायंगल ए पी एम, और देखो ये बी डैश पी एन, देखो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देखो ये सिंबल किसका होता है? सिमिलर का। ठीक, ए पी एम और बी डैश पी एन, देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। समझो बात को। देखो जैसे यहां से इसको मिला दें और मान लो ये पॉइंट हमारा K है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, देखो ये हो जाएगा B माइनस ए। इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? B माइनस ए। क्योंकि देखो ये डिस्टेंस B है, ये A है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? B माइनस ए हो जाएगा। ध्यान दो। ठीक, देखो इस लेंथ को मैं y मान लेता हूं ऐसे। तो देखो y की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो y हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। देखो अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि देखो ये एंगल 90 का है, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, y आ गया। देखो अब जैसे ध्यान दो, अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस एक्स ऐसे। क्योंकि देखो ये पूरा डिस्टेंस y है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस y होगा। अगर हमने इसको x मान लिया तो ये बचेगा y माइनस एक्स। देखो ये दोनों ट्रायंगल ए पी एम और बी डैश पी एन दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो इन दोनों में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दी जाए। देखो इन दोनों में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दी जाए तो क्या होगा, जैसे ये डिस्टेंस b है तो ये भी डिस्टेंस b होगा। दो क्या होगा, इसका ये वाला साइड क्या है a, और अपॉन इसका ये वाला साइड क्या हो गया b। इसका देखो ये साइड कितना है a, इसका ये साइड b, है ना। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। तो इसका ये साइड a, ये इसका साइड b इक्वल टू, देखो इसका ये साइड क्या है बोलो? y माइनस एक्स, और इसका ये साइड क्या हो जाएगा बोलो? x हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। तो ऐसे देखो हमने यहां पर सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी को लगा दिया। इसका ये साइड लिया a और इसका लिया b, इसका y माइनस एक्स, इसका। देखो इससे क्या फायदा होगा कि हमें यहां से देखो ध्यान दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मिलेगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, हमें जो चाहिए है वो ए पी और पी बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। हमें ए पी और पी बी की देखो मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। हमें क्या चाहिए बोलो? ए पी प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ए पी प्लस पी बी डैश की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि पी बी और पी बी डैश आपस में बराबर होगा। देखो ए पी की मिनिमम वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और देखो पी बी डैश की वैल्यू भी यहां से। देखो ए पी क्या हो गया? ए पी हो गया, देखो इस ट्रायंगल से निकालो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ए पी देखो यहां से, और देखो पी बी डैश निकालोगे, है ना। पी बी डैश क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो ये ए पी निकालोगे इस ट्रायंगल से, और देखो पी बी डैश निकालोगे इस ट्रायंगल से, है ना। और देखो यहां से क्या हो रहा है, अब यही वैल्यू हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बस हमें देखो करना ये होगा कि देखो जैसे यहां पर ये x और y दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को हटाना होगा। देखो अब हमें क्या चाहिए, ए पी पी बी डैश की मिनिमम वैल्यू। देखो ए पी ये हो गया ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक।
अब देखो यहां से हम x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y, और y हमको मालूम है, तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। देखो यहां से x निकाला जाए, ax बराबर b y माइनस एक्स, ax बराबर by माइनस बी एक्स। देखो x कॉमन लिया, a प्लस बी बराबर by। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, by अपॉन a प्लस बी, है ना। देखो तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया, कोई मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल सिमिलर ट्रायंगल्स का देखो यहाँ पर यूज़ किया, और सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके जो हमने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका इमेज निकाला, और इमेज की हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन को निकाल दिया। अब बस हमें क्या करना है, देखो x की वैल्यू पुट करनी। देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस देखो y माइनस बी वाई अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां से क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, देखो y कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा a प्लस बी माइनस बी, तो a अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी है। देखो ये हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, देखो y की वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर, और इनटू देखो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, प्लस अंडर रूट देखो बी स्क्वायर, देखो y का स्क्वायर क्या करोगे, देखो रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर और अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का देखो बी स्क्वायर। ध्यान दो, अब हमें इसको थोड़ा पेशेंस रख के सिंप्लीफाई करना है, तो हमें ये देखो मिनिमम वैल्यू ये मिल जाएगी, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो और ये हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कर पाएंगे इतना हम लोग, है ना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया जैसे तुम ये कॉन्सेप्ट सीखो। अब देखो जैसे अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट ना लगाते तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट ना लगाते, देखो जैसे अगर हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ना लगाते तो यही देखो हम क्या करते कि AP और PB की मिनिमम वैल्यू निकालते। पहले AP डिस्टेंस निकालते, फिर देखो PB डिस्टेंस निकालते, और उसमें से हम लोग एक वेरिएबल को हटाते, एक वेरिएबल में उसे रखते, एक वेरिएबल को हटा देते, और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, है ना। देखो बताते हैं आपको, इसको सब बच्चे कंप्लीट करना अपने आप से, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, देखो जैसे यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ऐसे बी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लोगे और इसे एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। करना सब बच्चे इसको।